नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 पर। दोस्तों, इकोनॉमी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पुलिस, पटवार और बीएसटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर देखना और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न क्या है? योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों इंडिया विजन 2020। ये योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र है, जिसको इंडिया विजन 2020 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा है, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ये दोनों शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय जो कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार द्वारा, उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं उनके आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इसका आधार माना गया है। 7वां प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो इसका जवाब हो जाएगा अवस्थापन विकास से। 8वां प्रश्न है दोस्तों, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? कौन से राज्य में या किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नम्मा, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में से किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्राथमिक घाटे का सबसे अधिक योगदान है। अगला प्रश्न है 10वां दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो इसका जवाब हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां क्या है? इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारतीय रेलवे सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, बजट घाटा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। बजट घाटे का अर्थ है कुल प्राप्ति एवं कुल खर्च में अंतर। 13वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अगला 14वां प्रश्न है दोस्तों, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अगर भुगतान का संतुलन विपरीत हो जाए तो कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा अवमूल्यन। अगला प्रश्न है दोस्तों 15वां, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 16वां क्या है? भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो इसका जवाब हो जाएगा चावल। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका जवाब है विनिर्माण क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 18वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना को
सर्वाधिक असफल योजना माना जाएगा। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। 20वां प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? तो इसका जवाब हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका आधार है। 21वां प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर सर्वाधिक बल दिया गया। 22वां प्रश्न है दोस्तों, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ये प्रतिलोम का संबंध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरा स्थान। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब